नमस्कार दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है लस्ट स्टोरीज 2। तो आइए बातें करते हैं इसी फिल्म के बारे में कि कैसी है ये फिल्म और आम आदमी को या आम दर्शक को और एक आम हिंदुस्तानी को यह फिल्म कितना कनेक्ट कर पाती है। लस्ट स्टोरीज नाम से ही जाहिर है कि अलग अलग कहानियों का एक मिश्रण है। इसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं और इन 4 कहानियों को 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। तो जो पहली कहानी है उसे बनाया है आर बल्की ने और इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है वह है अंगद बेदी, मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता। इसकी स्टोरी यह है कि यह एक आम भारतीय परिवार है जो थोड़ा सा रिच है, थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है और अरेंज मैरिज हो रही है अंगद बेदी मृणाल ठाकुर की। दोनों के परिवार इस अरेंज मैरिज के लिए सहमत है, सारी चीजें एज प्रोसीजर चल रही हैं। लेकिन बीच में जो दादी माँ है जिसका रोल नीना गुप्ता ने प्ले किया है, वह एक अजीब सी बात कहती हैं। उनका कहना है कि जब हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो ऐसे में अगर शादी हो रही है तो क्यों ना दोनों पार्टनर एक दूसरे को पहले टेस्ट कर लें। टेस्ट कहां कर लें? जाहिर तौर से संभोग की क्रिया में, कि ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि यह वो बेसिक चीज है जो किसी भी दाम्पत्य जीवन को जोड़े रखने में और उसका जीवन आगे बढ़ाने में रोल प्ले करता है। मुझको नहीं पता कि किस समाज में और भारत के किस हिस्से में इस तरह की चीजें या इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन इस स्टोरी में यही दिखाया गया है। तो जाहिर तौर से जो ये कहानी है यह किसी भी दर्शक को कनेक्ट करने वाली नहीं है और कहानी कमजोर है। यह कहानी ऐसी नहीं है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से पचा पाए। तो ये जो पहली स्टोरी है, यह पहली स्टोरी कमजोर साबित होती है और यह पहली स्टोरी एक बड़े वर्ग को असहज भी करती है। आर बल्की का निर्देशन यद्यपि कि ठीक है, लेकिन कहानी इतनी कमजोर है और कहानी उस तरीके से लोगों को जोड़ती नहीं है, तो यह हमें उस तरीके से एंटरटेन भी नहीं करती। जो दूसरी कहानी है उसकी डायरेक्टर है कोंकणा सेन शर्मा और इस दूसरी कहानी में जिन कलाकारों ने काम किया है वो है तिलोत्तमा सोम और अमृता सुभाष। एक फ्लैट है मुंबई शहर में और उस फ्लैट की एक मालकिन है जो कि तिलोत्तमा घोष ने प्ले किया है। उसकी एक नौकरानी है और तिलोत्तमा घोष जो है उन्होंने अपनी नौकरानी को अपने फ्लैट की चाबी दी हुई है कि जब वो ऑफिस चली जाती हैं तो उसकी नौकरानी आए, दरवाजा खोले और फ्लैट की साफ सफाई कर दे। लेकिन उसकी जो नौकरानी है वह एक विशेष पर्टिकुलर टाइम दोपहर में 3 बजे अपने हस्बैंड को बुलाती है अपने मालकिन के फ्लैट पर, और चूंकि वह गरीब परिवार से आती है, उसके यहाँ सोने उठने बैठने की समस्याएं हैं, तो जाहिर तौर से संभोग क्रिया जो है वह अपने घर पर नहीं कर पाती है। तो इस काम के लिए वह अपने मालकिन के फ्लैट का यूज करती है। एक बार उसकी मालकिन जब आती है अपने घर में और तो चुपके से वह इस घटना को देख लेती है। जब घटना को देख लेती है उसके बाद की कहानी बड़ी रोचक तरीके से आगे बढ़ी है और यह कहानी थोड़ी सी लंबी भी है, लेकिन कोंकणा सेन शर्मा उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। तिलोत्तमा सोम ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैं इसे सेकंड बेस्ट कहानी, 4 कहानियों में से मैं इसे सेकंड बेस्ट कहानी कहूंगा। अच्छा लगता है, मजा आता है इसको देखने में। जो तीसरी स्टोरी है उसके डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष और इसमें काम किया है विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने। इसकी जो कहानी है, जो थर्ड स्टोरी की जो कहानी है वह बेसिर पैर की है, बिल्कुल ही आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। इसमें कलाकारों का अभिनय भी बहुत खराब है और सबसे बड़ी बात, यह जो तीसरी स्टोरी है इसमें संभोग क्रिया को जबरदस्ती ठेला गया है। इसकी स्टोरी ऐसी नहीं थी कि आपको उस तरह के दृश्य दिखाने पड़े आपको जो आपने दिखाए, लेकिन चूंकि इस फिल्म का नाम लस्ट स्टोरीज था तो उसमें वो दृश्य अलग से ही एक तरीके से डाले गए, उसको मसालेदार बनाया गया। यह कहानी सबसे लचर है, 4 कहानियों में यह सबसे खराब कहानी है और सबसे खराब अभिनय इसमें हुआ है। तो तीसरी कहानी एकदम ही बेकार है। जो चौथी स्टोरी है उसके डायरेक्टर हैं अमित रविंद्रनाथ शर्मा और इसमें काम किया है कुमुद मिश्रा और काजोल ने और यह इन 4 कहानियों में सबसे बढ़िया कहानी है, सबसे अच्छी कहानी है, सबसे बढ़िया अभिनय इसमें हुआ है और यह वो कहानी है जिसके साथ फिल्म खत्म होती है। तो जब फिल्म खत्म होती है तो आपके जहन में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इस चौथी कहानी यह है कि राजस्थान में कहने के लिए एक राजा है जो कुमुद मिश्रा ने रोल प्ले किया है और उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन राजाओं वाले शौक पूरे मेंटेन है।
शराब, शबाब, कबाब सब कुछ उनको चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसों की बड़ी तंगी है। इसके लिए वो सरकारी विभागों में टेंडर डाल रहे हैं कि कहीं से उनको टेंडर मिल जाए, कुछ ठेकेदारी का काम करें ताकि अपने इन शौक को वो मेंटेन कर पाए। उन्होंने घर में एक रखैल रखी हुई है जो काजोल ने रोल प्ले किया है। काजोल इनके साथ इसलिए रह रही है क्योंकि काजोल चाहती है कि काजोल का जो एक बेटा है वह लंदन चला जाए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कुमुद मिश्रा को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। कुमुद मिश्रा के शौक बड़े रंगीन टाइप के हैं और काजोल को इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह एक प्रोस्टिट्यूट का सहारा लेती है अपने पति या जिसकी वो रखैल बनी हुई है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका ये दांव क्या वाकई काम करता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। लेकिन कुमुद मिश्रा ने बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन चारों कहानियों में जो सबसे अच्छी कहानी का जो सबसे बेहतरीन पात्र निभाया है वह कुमुद मिश्रा ने निभाया है। वह एक बेहतरीन कलाकार हैं और कुमुद मिश्रा के इस रोल के लिए उनकी बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए। काजोल ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और यह जो चौथी कहानी है यह वाकई जो लस्ट स्टोरी है इसकी थीम को जस्टिफाई भी करती है, क्योंकि इसमें कुछ भी जबरदस्ती का नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हमारे समाज में ये चीजें होती हैं, ऐसा है, लोगों के पास इस तरह की चीजें हैं, इस तरह से होता है, यानी आपको जबरदस्ती वाला कुछ नहीं लगेगा। लेकिन बाकी की जो अन्य कहानियां हैं, लेकिन एक कोंकणा सेन शर्मा वाली कहानी भी अच्छी है, वह भी लगेगा कि मुंबई जैसे महानगरों में इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अन्य जो दो कहानियां हैं जिसमें एक विजय वर्मा तमन्ना भाटिया ने किया वो तो सबसे ही खराब, उनका वो कहानी भी खराब थी और अभिनय भी खराब था। और जो नीना गुप्ता वाला कैरेक्टर जो पहली स्टोरी थी आर बल्कि की, वो भी अच्छी नहीं थी, वो भी अच्छी नहीं थी। तो चार में से दो कहानियां ऐसी हैं जो आपको बांधेंगी, जिसमें आप मजा लेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन दो कहानियां वह बिल्कुल ही बेकार है। जाहिर तौर से लस्ट स्टोरीज नाम है और उस तरह का इसमें पिक्चराइजेशन भी है, तो फैमिली के साथ तो आप देख नहीं सकते, आपको अकेले ही देखना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है 50% फिल्म आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।